नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। इन दिनों सूबे की सियासत में पोस्टर वार लगातार जारी है। हाल ही में चले आई लव मोहम्मद विवाद के बाद से लगातार एक के बाद एक पोस्टर जारी होने लगे हैं और ये पोस्टर वार ने इस कदर तूल पकड़ा है कि अब एक आंदोलन की शक्ल ले चुका है। देखते ही देखते अब बात यहाँ तक जा पहुंची है कि राजनीति दल भी अपने अपने नेता की तस्वीरें लगाकर विरोधियों को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में बात करें मौजूदा समय की तो राजधानी लखनऊ में दशहरे के मौके पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे सत्ताधारी दल भाजपा की नींद उड़ गई और सियासी गलियारों में इसकी जमकर चर्चा होने लगी। दरअसल कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में सभी का ध्यान खींचा अपनी तरफ, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता आर्यन मिश्रा द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में पार्टी के नेता राहुल गांधी को भगवान राम के रूप में दर्शाया गया है। पोस्टर की बात करें तो इस पोस्टर में राहुल गांधी हाथ में धनुष बाण लिए रावण पर निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि रावण के 10 सिरों पर राजनीति और समाज से जुड़े मुद्दे को लिखा गया है। इसमें महंगाई, जंगल राज, भ्रष्टाचार, ईडी, वोट चोरी, चुनाव आयोग, सीबीआई, बेरोजगारी, पेपर लीक और तानाशाही जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही इस पोस्टर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लक्ष्मण के रूप में दिखाया गया है, जो राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह पोस्टर प्रतीकात्मक रूप से मौजूदा हालात और बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता के गुस्से को दर्शाता है। उनका मानना है कि जैसे भगवान राम ने रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की जीत सुनिश्चित की थी, वैसे ही कांग्रेस जनता की समस्याओं को खत्म कर बदलाव लाने का काम करेगी। वहीं इसे लेकर पोस्टर लगाने वाले आर्यन मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ही आज के असली राम हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी जैसी बुराइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ही वह ताकत है जो वर्तमान राजनीतिक तानाशाही को खत्म कर सकती है। गौरतलब है कि दशहरे के मौके पर लगाए गए इस पोस्टर को लेकर सूबे की सियासत और भी गर्म हो सकती है। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि जनता का कहना है कि इस तरह के पोस्टर जनता तक बेहतर संदेश पहुंचाते हैं और पार्टी की सोच को साफ तरीके से सामने रखते हैं। लखनऊ में लगाए गए इस पोस्टर ने दशहरे के दिन न केवल धार्मिक प्रतीकवाद को राजनीतिक संदेश से जोड़ा, बल्कि चुनावी माहौल में कांग्रेस के आक्रामक तेवर की भी झलक दिखा दी। हालांकि इस पोस्टर वार की शुरुआत की अगर बात करें तो ये सिलसिला अभी हाल ही फिलहाल में आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर शुरू हुआ। आपको बता दें कि यह प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में आजकल आई लव मोहम्मद पोस्टर और बैनर चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्हें लेकर विवाद हो रहा है। पहले इसे कानपुर में दिखाया गया, फिर बरेली में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ऐसे पोस्टर और बैनर्स दिखाए जिससे फसाद हो गया। बीते शुक्रवार को बरेली में आई लव मोहम्मद अभियान के समर्थन में निकाली गई रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। सामने आई रिपोर्ट की माने तो यह मामला सबसे पहले कानपुर से शुरू हुआ। इसके बाद से यह विवाद अब देश के दूसरे शहरों तक भी फैलता दिख रहा है। जैसे बरेली, गाजियाबाद, काशीपुर जगहों तक कानपुर में आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने को लेकर दर्ज हुई FIR के बाद देश के कई शहरों में मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद अभियान चलाया और कई शहरों में प्रदर्शन हुआ। इस सिलसिले में बरेली में इत्तिफाक़े मिल्लत काउंसिलिंग के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने शुक्रवार यानी 26 सितंबर को लोगों से बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने की अपील की। तनाव फैला, तनाव इतना ज़्यादा हो गया कि प्रशासन को शहर बंद करना पड़ा। इंटरनेट पर रोक लगा दी। आई लव मोहम्मद जैसे अल्फाज धार्मिक भावनाओं से जुड़े हैं, लेकिन यह विवाद इतना बढ़ गया कि अब राजनीतिक पटल पर भी आ चुका है। इसी कड़ी में जगह जगह पोस्टर लगाए जा चुके हैं। यूपी में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के जवाब में हिंदू समुदाय ने सोशल मीडिया पर आई लव राम, आई लव महादेव जैसे कैंपेन शुरू किया। फिर इसके बाद राजनीति शुरू हो गई और यूपी में आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर भी लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर भी आई लव अखिलेश यादव, आई लव शिक्षा, विकास और रोजगार के पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टर्स ने लोगों का खास ध्यान खींचा, जिससे लिखा था आई लव सामाजिक सौहार्द, आई लव समाजवादी पार्टी और आई लव धरती पुत्र के लाल श्री अखिलेश। इस पोस्टर पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बड़ी
पोस्टर छपी हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस के भी तरफ से पोस्टर वार शुरू हो गया। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर आई लव कॉन्स्टिट्यूशनल संदेश वाले होर्डिंग्स लगाए गए। यूपी कांग्रेस कमेटी के सदस्य अब्दुल्ला शेर खान द्वारा लगाए गए पोस्टर में आई लव कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ था। इन पोस्टरों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अन्य वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरें भी शामिल थी। कांग्रेस नेता अब्दुल्ला शेर खान ने यह पोस्टर पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए। इस पहल का उद्देश्य संविधान महत्व पर जोर देना और राजनीतिक संवाद में इस मुद्दे को केंद्र में लाना था। हालांकि पोस्टर वार के बीच एक ऐसा भी पोस्टर दिखाई दिया कांग्रेस की तरफ से जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन में आई लव महाकाल, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने की होड़ के बीच कांग्रेस की 5 महिला नेत्रियों ने टावर पर नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया। इस दौरान महिलाओं ने अपने हाथों में से एक आई लव महाकाल, आई लव ईसा, आई लव मोहम्मद, आई लव संविधान और आई लव भारत लिखी हुई तख्तियां लेकर रखी थी। इस मौके पर कांग्रेस की इन महिलाओं ने पोस्टर मामले में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद के बैनर लहराने पर एफआईआर दर्ज करने के बाद खड़ा हुआ विवाद मध्य प्रदेश तक भी पहुंच गया, जहां उज्जैन मुस्लिम समाज की ओर से आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने पर पुलिस प्रशासन ने तुरंत हटवा दिया। इसके बावजूद शहर में इसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया शुरू हो गई, जिसके चलते गरबा पंडालों में आई लव महाकाल का बैनर लहराते हुए नजर आए। उसके बाद कांग्रेस की इन महिलाओं ने इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी ऐसे पोस्टर दिखे जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। कांग्रेस कार्यालय के बाहर बड़ा पोस्टर लगाया गया जिस पर प्रमुखता से लिखा था आई लव इंडिया, आई लव राहुल गांधी। कांग्रेस इसे मोहब्बत का संदेश बता रही है, जबकि विपक्ष दल इसे राजनीति स्टंट करार दे रही है। गौरतलब है जिस तरह से ये पोस्टर वार यूपी से शुरू होकर पूरे देश में फैल गई, वहीं यूपी की अगर बात की जाए तो दशहरे के मौके पर कांग्रेस द्वारा इस तरह का पोस्टर लगाना असल की राजनीति की तरफ इशारा करता है। अब देखना ये होगा कि ये पोस्टर वार आखिर कहां तक जाकर समाप्त होता है और इसे लेकर राजनीतिक दल में और कितना हलचल पैदा होता है। खैर अभी की बात की जाए तो ये मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। खैर आपका क्या सोचना है इस पोस्टर वार के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं सुष्मिता, नमस्कार।